हरे कृष्णा दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत रखने का विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। माघ मास की पूर्णिमा विशेष पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी यानी आज रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थराज प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान, पुण्य और व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा पर व्रत रखने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि मनचाही इच्छा पूरी करनी हो और धन धान्य में वृद्धि करनी हो तो चावल और गेहूं का दान करना चाहिए। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:56 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 फरवरी को शाम 6:53 पर होगा। माघ पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय शाम 6 बजे होगा। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कटक में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ बड़े सुख से रहता था। इस दंपति के जीवन में धन और संपत्ति से लेकर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनको केवल एक ही दुख था। दोनों के दुखी होने का कारण था कि यह निसंतान थे। बहुत उपाय और प्रयास करने के बावजूद भी दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन कटक शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने वहां पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर और उसकी पत्नी ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से कोई दान दक्षिणा क्यों नहीं ली। इस पर योगी महाराज ने उन्हें बताया कि हमने संतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते। योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर और उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि पूर्णिमा का व्रत रखो और चंद्रमा की पूजा करो। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया और शाम को चांद को अर्घ्य भी देकर उनकी पूजा किया। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद ही धनेश्वर को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखता है और व्रत का पालन करता है, उसे न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है बल्कि उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मुख्य तौर पर पूर्णिमा का व्रत पुत्र, पुत्री और पोतियों के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, पूर्णिमा व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन जप, तप और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही बिगड़े काम भी पूरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान कथा का पाठ न करने से व्यक्ति शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। इसलिए इस दिन कथा का पाठ भूल कर भी न भूलें। तो आइए एक दूसरी कथा हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक सुब्रवत नाम का ब्राह्मण नर्मदा नदी के पास रहता था। वह बेहद लालची था। ब्राह्मण ने जीवन में किसी भी तरह धन की प्राप्ति ही की है। समय बीतने के साथ उसे जीवन में बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में धन कमाने में सारा समय बिता दिया और अपने आत्म कल्याण के लिए उसने कुछ नहीं किया। ऐसे में उसने माघ पूर्णिमा के दिन नर्मदा नदी में स्नान किया। लगातार 9 दिनों तक स्नान करने से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। इस स्थिति में उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। उसने सोचा कि जीवन में कोई भी शुभ काम न करने की वजह से उसे नरक में दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माघ माह के पूर्णिमा में उसने जो स्नान किया था 9 दिन, उसकी वजह से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी आज के माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।